समस्त हमारे भगवती भैया लोग, सीता सावित्री अनुसुईया दमयंती के पद चिन्हों का अवलंबन करने वाली सभी हमारी देवी स्वरूपा देवियां, प्यारे प्यारे भैया लोग और सुदूर अंचल से आए हुए सभी हमारे भक्तगण, जैसा कि आप सभी को मालूम है, कथा का चतुर्थ दिवस 7वीं मीटिंग प्रेम के साथ प्रारंभ हो चुकी है। कल कथा का समापन है, पूर्णाहुति है। पूर्णाहुति जैसा मैंने बोला था, कल हवन का कार्यक्रम होना है। कल दिन का जो समय है, समय कम है, कार्य ज्यादा है। कल भैया के यहाँ जो समय है, समय कम है, काम ज्यादा है, कार्य सभी होने हैं। पूर्णाहुति भी कल होना है। इसी पूर्णाहुति के उपलक्ष्य में हमने बोला था, परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री सत्यानंद जी मुंडा गोपाल आश्रम से पधार करके जिनकी पद यात्रा चल रही है, जौनपुर आजमगढ़ होते हुए दुनिया के तमाम तीर्थ स्थलों को भ्रमण करते हुए उनकी पैदल यात्रा आपके क्षेत्र में पहुंच चुकी है। कल उन्हीं के द्वारा स्वामी जी का आगमन होगा और उन्हीं के द्वारा हवन का विधि विधान का कार्यक्रम रखा गया है। उन्हीं के द्वारा हवन होना है। कथा के दोपहर की मीटिंग के पहले मैं चाहता हूं कार्य भी हो जाए और समय से सभी कार्य पूर्ण हो। तो आइए, कल की तो जानकारी जिन माताओं बहनों भैया लोगों को हवन में भाग लेना है, घर के सदस्यों को सोचिए हम कर रहे हैं, ये नहीं बतलागा कि बताया नहीं गया। तो कल जिन माताओं बहनों भैया लोगों को हवन में भाग लेना है, इस पुनीत कार्य में पहुंचना है, वो सभी लोग व्रत रहेंगे और हवन में भाग ले सकते हैं। आओ कथा की तरफ चलते हैं। कथा भगवान की कथा अनेकानेक गाथाओं में है। भैया दोपहर में मैंने बोला था, केवल भैया के एक प्रधान जी थे, उनकी बात को हम नहीं टाल पाए, तो थोड़ा सा भाव धर्म को मोड़ना पड़ा। कथा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, कथा सब एक होती है। उसका आकार छोटा बड़ा हो सकता है, विधान छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन भगवान की कथा कभी न छोटी है न बड़ी है। कथा सब एक है। विद्वान लोग जैसा सुनते हैं वैसा ही गाते हैं। आओ बड़े प्रेम से सभी लोग 2 बार भगवान का नाम लो, मन अंतःकरण वाणी को शुद्ध करें और उसके बाद में भगवान की कथा सभी लोग बोलेंगे। एक बार जयकारा बोलो, प्रेम से बोलो सरस्वती माता की जय। सभी लोग 2 बार भगवान का नाम बोलेंगे। बोलिए बजरंग बली की जय। सब लोग 2 बार भगवान का नाम बोलो। सभी लोग बोलेंगे, सिया राम बिना दुख कौन हरे, 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 दीनों का पालन कौन करे, दीनों का पालन कौन करे, दीनों का पालन
से बोलो विष्णु भगवान की, आज क्या आनंद की। आओ, दोपहर में कथा क्या चल रही थी, कहां तक प्रसंग हमने सुनाया था, आप लोगों ने सुना होगा। दोपहर में कथा जो भैया लोग आए होंगे सुना होगा। दोपहर में कथा हमने सुनाया था, नवलदे जो है अमृत का घड़ा लेकर के आज अमृत कुआं की तरफ आ रही है। जब अपने पिता वासुक के द्वारा सुना कि हस्तिनापुर में अर्जुन के यहाँ अमृत का कुआं है और उसी अमृत के स्नान करने से महाराज वासुक ठीक हो सकते हैं, लेकिन बात ये समस्या पड़ी कि अमृत लावे कौन। तो इसके लिए नवलदे तैयार होती है और कहते पिताजी मैं तुम्हें ठीक करूंगी। पिता के कोई रोग दोग हो जाए तो बेटा तो मदद करता ही है, लेकिन साथ में जहां तक हो सकता है अपने माता पिता का दुख लड़की भी बांटती है। तो नवलदे कहने लगी मैं जाऊंगी पिताजी, मैं तुमको संसार में ठीक करूंगी और मैं संसार में जाकर के तुमको ठीक करूंगी। आज चल देती है, चल देती है। क्या कहती है अपने पिता से, पिताजी मैं तुम्हारी लड़की हूं, नागवंश में पैदा हूं, सारी माया मुझे मालूम है, तरह तरह के भेष बदलना भी मुझे मालूम है, क्योंकि मैं तुम्हारी लड़की हूं ना, तुम्हारी लड़की हूं। आ रही है, कहां पर आई है, अमृत का घड़ा लेकर के अमृत कुआं पर पहुंची है। जब अमृत कुआं पर पहुंची तो भैया चारों तरफ देखती है कि कोई है तो नहीं। देखा अमृत कुआं पर कोई नहीं है तो लेकर के अमृत का घड़ा, वही घड़ा लेकर के कुआं के अंदर घुस गई और घड़े में अमृत भरने लगी। घड़ा डुबडुब की आवाज करता है। जब डुबडुब की आवाज सुना, परीक्षित खेल रहे थे उस समय साथियों के साथ, साथियों से बोले भैया रुक जाओ 2 मिनट, मुझे लगता है मेरे अमृत कुआं में कोई चोरी कर रहा, हम देख लें उसके बाद खेलें। साथियों का खेल बंद करके जिस समय परीक्षित आए तो क्या देखा, क्या देखते हैं, 12 वर्ष की सुंदर नौजवान लड़की कुआं में घुस करके घड़े में अमृत भर रही है। क्या बोले परीक्षित, क्या बोले, कहने लगा कह किनारी कौन की तिरिया, कह किनारी कौन की तिरिया, अब कहां से गजबिन आई है, कह किनारी कौन की तिरिया, कहां से गजबिन आई है। होई कनी डर के भर रहे हो अमृत, होई कनी डर के भर रहे हो अमृत, मेरी नेक न दहशत खाई है, होई कनी डर के भर रहे अमृत, नेक न दहशत खाई है। फौरन कहने लगा किसकी लड़की हो तुम, किसकी औरत हो, किसकी लड़की हो और किसकी तुम नारी हो, कहां से आई हो। चोरी करते समय कोई पकड़ लिया जाए तो शरीर कांपने लगता है। चोरी से अमृत भर रही है
क्या बोला परीक्षित, मेरी जरा से तूने खौफ नहीं खाया तो किनकी है प्राण प्यारी, किनकी है प्राण प्यारी, नवल देने फिर उचारी, नवल देने फिर उचारी। क्या बोली, सुता में हूँ बासुक नल की, सुता में हूँ बासुक नल की, बिगड़ी गई काया बाबुल की, बिगड़ी गई काया बाबुल की, बिगड़ी गई काया बाबुल की। उनको अमृत भरने आई राजन, उनको अमृत भरने आई, तुम मत देर लगी हो, आज भेजो कोई वीर बुलाए, कहने लगा तो किसकी लड़की है, किसकी स्त्री है, घर जानी मनमानी कर रही है, घर जानी मनमानी कर रही है, तुम मेरा बिना खौफ खाए तो अमृत भर रही कुआं में, किसकी लड़की हो, कौन हो तुम, किसकी तुम नारी हो, किसकी लड़की हो। जब चोरी करते समय पकड़ ली गई तो कहने लगी राजन मैं राजा बादशाह की लड़की हूं और उनके कोढ़ हो गया है, उनको ठीक करने के लिए मैं तुम्हारे यहाँ अमृत लेने आई हूं, मैं अमृत लेने आई हूं। इतना जब सुना, इतना जो सुना परीक्षित ने कि राजा बासुक की बिटिया है, तब तो बड़ा मगन हो गया, वाह इसी के तो इंतजार में था, आज तो मिली हो। अगर तुम राजा बासुक की लड़की हो तो मेरा तेरा रिश्ता क्या है भैया। आगे बढ़ा और कहने लगा भैया कि तू तो नारी मांग मेरी सुंदरी, तू तो नारी मांग मेरी सुंदरी, हरि ने मोय मिलाए दई, तू तो नारी मांग मेरी सुंदरी, कोई के मगर पकड़ नहीं बहिया, अब नहीं जाने दूंगा, हुई के मगन पकड़ लई बहिया, छाती से चिपटा लई, हुई के मगन पकड़ लई बहिया, छाती से चिपटा लई। क्या बोला, तो ये अब जाने ना दूंगा, तो ये अब जाने ना दूंगा, भांवरे यही डाल लूंगा, अब हम तुझे नहीं जाने देंगे, इसी कुआं पर तेरे साथ भावरे डालेंगे। जब इतना सुनते कि हमें जाने नहीं दे हैं तो वचन सुन के नागिन हुई, वचन सुन के नागिन हुई, त्याग तल सुन तरवा घुस गई, त्याग तल बन गई नागिनी, और नागिन बन करके भेष बदल लेती है, एक पत्थर की चट्टान पड़ी थी उसके नीचे आओ करो शादी। तो बरुआन पति परीक्षित बन गयो, जब वो नागिनी बन गई तो परीक्षित, बरुआन पति परीक्षित बन गयो, सर में बीना बजायो, आज है फौरन जब सुना हमें जाने नहीं देंगे तो बन गई नागिनी, और नागिन बन करके एक पत्थर की चट्टान के नीचे घुस गई, पत्थर की चट्टान के नीचे घुस गई। और जब चट्टान के नीचे घुस गई, कहा शादी करो, तो परीक्षित ने विचार किया चलो
ये तो नागवंश की है, ये तो मायाधारी है। परीक्षित भी विचार करने लगा, हम कोई कच्चे गुरु चेला ना है। मेरे बाबा की प्रतिज्ञा थी, बासुक की लड़की को लेकर के जिस दिन आओगे उस दिन हमारी छाती ठंडी होगी, इसलिए इसको ले चलना जरूरी। जब वो नागिनी बन गई तो परीक्षित बन गया बंगाली, और हाथ में पकड़ता बीन को, और जिस चट्टान के नीचे घुसी है नागिन बनी, उसी चट्टान के आसपास बीन का लहरा बजाने लगा। बीन का लहरा बजाने लगा भैया। कैसे? समय बजाया है, बीन का लहरा अगर बजता है, असली सांप चाहे जहां हो उसे चैन नहीं पड़ेगा, निकल जरूर आएगा। बीन की धुन को पा करके उसकी आवाज पर थिरकने लगता है, चाहे इतना असली सर्प हो वो नाचने लगता है, बाकी डस नहीं सकता है। जैसे बीन का लहरा सुना है, सुन के लहर नागिनी निकल तो आई, लेकिन देखा जो बीन बजा रहा है सपेरा कोई दूसरा नहीं है, ये वही परीक्षित ही खड़ा बीन बजा रहा है। अब कहां जाए? देखा फौरन बन गई सुआ, तो बन के सुआ भगी ऊपर को, बन के सुआ भगी ऊपर को, अब शेष सुता बीता धारी। जब सुआ बन के आकाश मार्ग में उड़ी तो परीक्षित क्या बना? चलो तुम चल रही तो मैं भी आ रहा हूं। जब वो सुआ बन के ऊपर उड़ गई तो परीक्षित क्या बना? बन के सुआ भगी ऊपर को, शेष सुता बीता धारी। बन के बाज परीक्षित झपटो, पंजों में गही लई धारी। बन के बाज जब वो सुआ बन के उड़ी, परीक्षित बाज बन करके फौरन पंजों में दबोच लिया। अब चलो कहां जाओगी? लेकिन लगाती है ताकत, पंजों से छूट गई। नीचे तालाब था, तालाब में गिरी जल में मीन भई बाल, नीचे तालाब था, तालाब में गिरते गिरते मछली बन गई। गिरी जल में मीन भई बाल, नपति ने हाल पकड़ ले हाल, नपति ने हाल पकड़ ले तालाब में गिरी, मछली बन गई। जब मछली बन गई तो राजा परीक्षित ने मछुआरों को बुलाया, कहा डाल दो इसमें जाल में, एक छोटी मोटी में भूरे तक न रहने पाए, सब बीन ले। मायाधारी मछली थी। फौरन महाराज परीक्षित ने क्या किया? मछुआरों के द्वारा उसको पकड़ लिया।
अब कहां भाग के जाए, कहां भाग के जाए? जब मायाधारी मछली बनी उसको पकड़वा लिया, अब कहां जाए भाग के? जब कोई माया नहीं रह गई तो अंत में क्या होता है? त्याग कर फिर तिरिया बन गई, त्याग कर फिर तिरिया बन गई, त्याग कर फिर तिरिया बन गई। भूप को तिरवाचा देगी, भूप को तिरवाचा देगी, भूप को तिरवाचा देगी। बीधे राम कहीं आहा, फौरन बीधे राम कहीं राजा ने पकड़ के तरत मनायो, आज भेजो कोई वीर बुलायो, आज भेजो कोई वीर बुलायो, आज भेजो कोई वीर बुलायो। फौरन राजा परीक्षित ने जब उसको पकड़ लिया, और जब पकड़ लिया फौरन सारी माया खत्म हो चुकी है, अब कुछ नहीं, कोई माया नहीं रहेगी। जब कोई माया नहीं रहेगी तो अंत में सुंदर स्त्री फिर बन गई, लड़की बन गई। और सुंदर लड़की जब बन गई और राजा परीक्षित से बोली, राजन देखो मैं हारी, राजन देखो मैं हारी, राजन तेरी हुई जीत रे, काहे का झगड़ा राजन मेरी तेरी प्रीत रे, काहे का झगड़ा राजन मेरी प्रीत रे, काहे का झगड़ा राजन मेरी प्रीत रे। देखो मैं हारी राजन, देखो मैं हारी राजन, देखो मैं हारी राजन, देखो मैं हारी राजन, देखो मैं हारी राजन तेरी हुई जीत रे, काहे का झगड़ा राजन मेरी तेरी प्रीत 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 रे। राजन मैं आपसे हार गई, मेरे पिताश्री को कोढ़ हो गया है, अब हमें अमृत दे दो, मैं वापस तुमको आकर के फिर मिलूंगी। अब हमें जाने दो, मैं तुम्हें समय पर फिर मिलूंगी। इतना कह दिया। तब तो राजा परीक्षित ने कहा तुम मिलोगी, तुम अब कहां मिलोगी? अगर तुम्हें मिलना होता तो तुम नागिन न बनती, सर्पणी ना बनती, सुआ न बनती, मछली ना बनती। सारी माया करके मेरे सामने हार गई हो तो कह रही कि राजन मैं आपसे हार गई हूं। नहीं, ऐसा नहीं, तुझे अब चलना पड़ेगा मेरे संग। मेरे बंधु नाना प्रकार से राजा परीक्षित ने कहा तुझे अब चलना पड़ेगा। नाना प्रकार से महाराज परीक्षित बोले तुझे अब चलना पड़ेगा मेरे संग। एक बात और सुन ले, नाना प्रकार से कसमें खाने लगी राजन। ऐसा है, मैं अब हमें जाने दो, हमें अमृत दे दो, मैं जरूर आपसे मिलूंगी। अब नहीं, ये अमृत अपने बाप को दे आऊं। जब नाना प्रकार से सौगंध खाने लगी तब तो परीक्षित ने कहा अच्छा ठीक है जाओ, नहीं मानती तो जाओ, एक बार मौका हम दे रहे हैं। अरे मिलना हो तो मिल लो सखी, अरे मिलना हो तो मिल लो सखी, परदेसिया बलम घर जाएगा परी, परदेसिया बलम घर जाएगा परी, परदेसिया बलम घर जाएगा। मिलना हो
ससुरे तुमका बतावे कपरी परदेसिया बलम घर परदेसिया बलम घर परदेसिया बलम घर हाँ मिलना होए तो मिल लो सखी मिलना होए तो मिल लो सखी परदेसिया बलम जब तो है लेने आई है सजनवा जब तो है लेने आई है सजनवा नहीं चली है एक बहनवा नहीं चली है एक बहनवा उनके आगे एक न चली परदेसिया बलम परीक्षित कहने लगा एक बार मौका मैं दे रहा हूं एक बार मैं तुझे मौका दे रहा हूं जाओ अपने पिता से जा करके मिल लो और अंतिम मौका है जाओ अमृत अपने बाप को दे आओ और बहुत जल्दी यहां पे आओ वापस आज लेकर के अमृत का घड़ा लेकर के अमृत का घड़ा भैया आज नवल दे चल देती वहां से आ रही चलते चलते अपने पिता बासुक के घर पहुंची जैसे घर पर पहुंची अमृत को अपने बाप बासुक के आगे रख दिया और क्रोध करके बोली ए पिता चली वहां मन में तामस खाए चली चल देती है फौरन कहाँ चली वहाँ मन में तामस खाए चली वहाँ मन में तामस खाए पिता से रिस हुई कै बोली पिता से रिस हुई कै बोली पिता सब पीछे की खोली पिता सब पीछे कै खोली क्या बोली अरे पिता तू बहुत बेकार है सार पासन में हारी गौ सार अरे पिता कहूँ शर्म न आई पिता ये ले अमृत का घड़ा तेरो मुख अब ना देखूंगी ये लो अमृत का घड़ा मैं जा रही हूँ फिर वापस तेरो मुख अब ना देखूंगी अब भारी पाप कमाए आज है ये लो अमृत का घड़ा और मैं फिर वहीं जा रही हूं हम कहीं अलग नहीं जा रहे जहां तुम उसको जुआ में हारे थे वही अर्जुन परीक्षित के पास में जा रही तुम बहुत बड़े बेकार हो सयानी लड़की घर में बिठाए हो और बात कह करके फिर किसी लड़की के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो मैं वहीं जा रही हूं इतना कह करके अमृत का घड़ा अपने बाप को दे दिया और तुरंत वापस आती वापस आई और इधर परीक्षित रास्ता देख रहा है आवे दहुनावे का विश्वास है जो गद्दार परिवार होते हैं उनकी बातों का क्या विश्वास बातों का कोई भरोसा नहीं
परीक्षित रास्ता देख रहा, आवे दहुनावे का विश्वास। तो देखती बाट परीक्षित है रही, तब लोग कामिनी आए गई। बाट परीक्षित है, तब लोग कामिनी आए गई। चंदा सूरज की सी जोड़ी, विधि ने खूब मिनाए दी। चंदा सूरज की जोड़ी, विधि ने खूब मिनाए दी। आज दोनों बिछड़िए हुए दोनों दिल एक होते हैं भैया। खुशी आशिक मासू कया प्यार, खुशी आसो किधर पर पामर लीनी डार, किधर पर पामर लीनी डार। भई फूल सैया तैयार, भई फूल सैया तैयार, फूल सैया तैयार। बीधे राम कहीं दोनों ने, बीधे राम कहीं दोनों ने, अरे हंसी हंसी मौज मनायो। आज आज वापस आ गई महाराज परीक्षित के पास, और परीक्षित नवलदेव को लेकर के घर पे आया। हस्तिनापुर में महाराज अर्जुन ने अपने पोते अर्जुन और नवलदेव, यानी अर्जुन ने अपने पोते परीक्षित और नवलदेव का विधि विधान से घर पर विवाह करवा दिया। अब जब नवलदेव का विवाह हो गया परीक्षित के साथ में, तो नवलदेव परीक्षित की दुल्हन बन करके हस्तिनापुर में रहने लगे। अब इधर पीछे लौट आओ, नवलदेव तो चली आई अपने बाप को ताना दे करके कि पिताजी मैं जा रही हूं, मैं जा रही हूं, लेकिन याद रखना तुम बहुत बड़े नालायक पिता हो, किसी लड़की का भविष्य तुम बिगाड़ना जानते हो। राजा बादशाह क्या करते हैं, जो अमृत लाई है उससे स्नान किया। जब स्नान किया तो सारा कोढ़ दूर, एकदम शरीर बढ़िया सुंदर हो गया। राजा बादशाह का शरीर तो बढ़िया हो गया, लेकिन उन्होंने प्रण किया, बेटी मेरी लड़की हमको ताना दे करके हमारे घर से गई, जीने नहीं दूंगा, मैं जीवन नहीं, मैं सुकून से लड़की को जिंदा रहने नहीं दूंगा। मैं बादशाह हूं, नागवंश का राजा हूं, मेरी लड़की हमको ताना दे के जाए। इसलिए राजा बादशाह दरबार लगाया। तमाम उनके पुत्र थे, सर्प, तमाम पूरा परिवार इकट्ठा किया, और राजा बादशाह कहने लगे, सुनो आज से हम संकल्प लेते हैं, खाना पानी सब छोड़ रहे हैं। क्यों? इतमे शेष महीपने, खान पान दियो छाड़। प्रतिज्ञा किया कि वादिन हम भोजन करें, जब होई नवल दे राण। प्रतिज्ञा किया, मेरी लड़की हमको ताना दे के गई, आज से खाना पानी हम कुछ नहीं खाएंगे, जलपान कुछ नहीं, खाना पानी उसी दिन खाएं पिएंगे जिस दिन हमारी लड़की, जिस दिन मेरी लड़की यानी विधवा न हो जाए, राण न हो जाए, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ये प्रतिज्ञा किया महाराज बादशाह ने कि मेरी लड़की जब तक विधवा नहीं हो जाएगी, राण नहीं हो जाएगी, मैं भोजन खाना पानी कुछ नहीं कर सकता हूं। ऐसी बात कोई पिता कर सकता है? लड़की कहीं चली जाए या कहीं भाग जाए तो पिता लड़की को मार डालेगा, गोली लगा देगा,
लेकिन बाप ये नहीं चाहेगा कि हमारी बिटिया जिंदगी भर जवान बिटिया विधवा बन के दुनिया में घूमे। वो ये नहीं चाहता है कोई भी बाप। महाराज बासुक ने प्रण किया, मैं अपनी लड़की को जीने नहीं दूंगा, विधवा रखूंगा, बना दूंगा। तमाम एक से सर्प थे, पुत्र थे। दरबार लगाया, कहा है कोई मेरा आज्ञाकारी लड़का, है कोई आज्ञाकारी लड़का जो जा करके परीक्षित को डसियावे, परीक्षित को डसियावे, नवलदे को विधवा बना दे। है कोई मेरा आज्ञाकारी पुत्र? लड़का तो तमाम थे। एक बाप करे 4-5 लड़के होते हैं, लेकिन ये तो आप जानते हो, सभी लोग जानते हो, घर में 2 लड़का हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 या 5, ये तो सबको पता है कि कौन लड़का बाप प्यार हो और कौन लड़का महतारी प्यार हो। सबका मालूम हुई? नहीं मालूम? 4 लड़का है या 3 लड़का है तो कौन लड़का बाप प्यार हो, कौन लड़का महतारी का। हम एक दोहा बनाए हैं, यह बात लिखी कहूं नहीं, हम अपना बता रहे हैं। हमने एक दोहा बनाया है, बड़े का बाप, जैसे बड़ा भाई बड़ा लड़का है ना, तो लड़का जो है बड़ा लड़का अपने बाप को मानेगा। बड़े का बाप छोटे का महतारी, और मंझले की राम करे रख वारी। बड़कवा लड़का जो है, बड़कवा लड़का बड़कैया पता के यहाँ बाप मने, और जो छोट लड़का हुई छोटकैया पता छोटका लड़का के महतारी मनिए। बीच हम जत्ते आवे मंझले संझले लहोरे, उनका न महतारी पूछे या न बाप, बन गए तो बंबई ने तो आटो दल तंग गई। परेशान मंझले वाले ज्यादा रहा है ना। इसलिए आप लोग भगवान से विनती करो कि भगवान महाराज जिंदगी में लहुरे मंझिले न बनाओ, मंझिलो न बनाओ, भले ये बनो तो छोटको या तो बड़को। सम्मान तो दुए को हो, तो बाकी कहां बीच वाले बेकार। तंग वह रात बीचे वाले, मंझले संझले लहुरे, है ना। आनंद या तो बड़ा करेगा या तो छोटा। कोई तो लड़का नहीं आया। राजा बासु का सबसे छोटा लड़का एक नाग आया। नाग कहने लगा, पिताजी हम तुम्हारे आज्ञाकारी पुत्र हैं, हम तुम्हारे आज्ञाकारी पुत्र हैं पिताजी, जो कहोगे सो करके आएंगे। तो बासुक समझाने लगे, बेटा जाओ, तुम मेरे सबसे छोटे प्रिय पुत्र हो, तुम बैरी होए खइयो काट, जाओ तुम बैरी होए खइयो काट, काटत ही मर जाएगो। तो हुक्म पाए बासुक को बेटा, नागिन का छाना चल दियो। सबसे छोटा लड़का नाग आ रहा है भैया, हवा के समान लहराता हुआ। कैसे कैसे आ रहा है? घड़ी न बीतो ना पल बीतो, पहुंच गए में। घड़ी न बीतो ना पल बीतो, पहुंच गए आड़ो सोच कर जाए भीतर, निकल गयो कयामा में। आड़ो सोच कर थोड़ी देर में आ गया। कहाँ आया? पहुंच गयो बास पर छिक जाए, पहुंच गयो पलंग पर बैठो शीश उठाए, पलंग पर बैठो शीश उठाए। जिस कमरे में परीक्षित नवलदे रहते हैं उसी कमरे में गया, पलंग के पास सर उठा करके बैठा। लेकिन नवलदे बड़ी होशियार, जब अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाती है तो चारपाई के आसपास अन्न के नन्हे नन्हे दाने बिखेर देती है। सर्प आया है डसने के लिए, लेकिन जो अन्न के नन्हे नन्हे दाना बिखरे पड़े थे, अचानक हवा का झोंका आया कमरे में। जो हवा का झोंका आया वही अन्न का दाना उड़ करके सर्प के मुख में गिर गया।
जब सर्प के मुख में गिरा तो क्या सोच रहा है? सो उड़ के अन्न गिरो घट भीतर, अब ही में हिम्मत हारो, आज खाए हार चलो पुकार, फौरन भैया जैसे अन्न का टुकड़ा मुख के अंदर गया सर्प के, अब वो सर्प क्या सोच रहा है? बासुक का बेटा क्या सोच रहा है? बासुक का बेटा क्या सोच रहा है? सोच रहा है नप को डसो तो अन्न असराफ है। बासुक का बेटा सोच रहा है कि अगर अब हम राजा को डसते हैं तो ये अन्न श्राप देगा, क्योंकि कहा जाता है दुनिया में भीख कौन मांगते हैं? माने हितु न मीत भरोसा दे कर मारे, सुने न गुरुजन बात ईश का ध्यान न धारे। कौन प्राणी भीख मांगता है भैया? जो अपने मित्र को भरोसा धोखा दे करके मार डालता है, गुरु की बात न माने, भगवान की बात न माने, वेद शास्त्रों की बात न माने, ते विनीत संसार में सदा भीख मांगत फिरे। अपना पराया न जाने, भरोसा दे करके मार डाले, अविश्वास यानी धोखा दे करके दुनिया से मिटा दे, सुने अपने पराये की बात ही न सुने, धर्म की बात में कभी सुने ना, वह ही ऐसे ही लोग चाहे इतने हट्टा कट्टा जवान हो, दुनिया में सदैव भीख वही लोग मांगते फिरते हैं। मांगे भीख नहीं मिलती, नहीं मिलती भैया। आज बासु का लड़का सोच रहा है हम आप ऐसे गद्दार इंसान हैं। कहा जाता है जिसकी थाली में एक बार भोजन कर लो, जिसके घर में जिसकी थाली में एक बार भोजन कर लो, उसकी थाली में छेद नहीं किया जाता है। लेकिन आज का जमाना कैसा है? आदमी जिसके यहां रहेगा उसी के पैसे से अपना काम चलाएगा, उसी के कपड़ा लत्ता पहनेगा, उसी के पैसों से अपना खर्च चलाता है, और वक्त जब आता है तो जिस थाली में भोजन करता है उसी थाली में छेद कर देता है। लेकिन सर्प बड़े सच्चे हैं, नागवंश है, कट्टर वंश है नागवंश, ये बात के बड़े पक्के हैं। असली सर्प अगर है और सामने खड़ा है रोड पर, नहीं हट रहा है, और कह दो असले को है तो हटे ना, तो बात वो सुनता तो सब है, फिर चाहे मर जाए लेकिन वो सर्प हटेगा नहीं। कट्टर वंश है, कट्टर वंश है। आज बासु का लड़का सोच रहा है हाँ ये बहन बहनोई का घर, हमारी बहन तो आई है यहाँ, तो बहनोई का घर है। अगर राजा को हम डसते हैं जबकि खाया नहीं है, मुख में अन्न का दाना पड़ जाने से बासु का बेटा सोच रहा है कि नप को डसो तो अन्न अश्राप है। अगर राजा को डसते हैं तो ये अन्न श्राप देगा, इसलिए अब हम नहीं डसेंगे। उल्टो बगदी चलो पीछे को, आज प्रस्थान कर देता है, वापस चल देता है। उल्टो बगदी चलो पीछे को, शीश शेष को नायो है। उल्टो बगदी चलो पक्का हाल कहो राजा से, पक्का हाल कहो राजा से, सारा हाल सुनायो है। पक्का हाल कहो राजा से, सारो हाल सुनायो है।
वापस आ गया अपने घर। राजा बादशाह पूछने लगे, बेटा तुम डस आए? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा पिताजी हम डसने तो गए थे, लेकिन हमारे मुख में बहन बहनों के घर का दाना मुख में पड़ गया। मैंने सोचा अगर अब हम गद्दारी करते हैं, अगर अब गद्दारी करते तो अन्न श्राप देगा, मांगे भीखों नहीं मिले, इसलिए हम नहीं डसे, वापस आ गए। बासुक ने कहा, गद्दार नालायक लड़के, तुम दो मुंह से बातें कर रहे हो। जब यहां से चले थे तो कह रहे थे हम डस के आएंगे, अब आए हो बता रहे हो कि हमने गद्दारी नहीं किया, श्राप दे दिया। दियो बासुक ने श्राप अपार, दियो बासुक ने श्राप अपार, दियो बासुक ने श्राप अपार। श्राप दिया, दो मुंह से बातें कर रहे हो, इसलिए तुम आज से हो तुम महामकार, आज से हो तुम महामकार, आज से हो तुम महामकार। तुम दो मुंह से बातें कर रहे हो, आज से तुम दुमहा हो जाओ। उस सांप से जितने सांप पैदा भय सब दुमहा हुई गई। ये दुमुहा सांप देखे थे गांव घर में, लाल लाल होते, दुमहा बड़े सीधे साधे होते, इनको मारा नहीं जाता है। ये बड़े न्यायप्रिय और सत्यनिष्ठ बड़े ये सर्प होते हैं, इनका वध नहीं किया जाता है और डसते भी नहीं बेचारे, बड़े सीधे साधे बड़े न्यायप्रिय सर्प हैं। श्राप दे दिया राजा बादशाह ने अपने बेटे को कि तुम दो मुंह से बातें किए हो तो आज से तुम दुमहा हुई जाओ। उस सांप से सब जितने सांप पैदा हुए सब दुमहा। फिर बीड़ा डाला, है कोई आज्ञाकारी लड़का जो जा करके परीक्षित को डसियावे? कोई लड़का तो नहीं आया, लेकिन इस बार बीड़े को राजा बादशाह का बड़ा लड़का कालिया नाग तक्षक, उसने बीड़े को चबाया और कहा पिताजी हम असली हैं तो असल काम करके आएंगे, ये सब नकली, ये सब बेकार है, मैं बड़ा आपका बेटा हूं, जो कहूंगा वो करके आऊंगा। बीड़े को तक्षक ने चबाया तो सज के कुंवर उठो बासुक को, सज के कुंवर उठो बासुक को, मुख में भरी हूँ आज भैर बीड़े को तक्षक ने चबाया और बीड़े को चाब करके एकदम से मुख में ओंकार को भरा और सीधे आ रहा है राजा परीक्षित को डसने के लिए। देखो भैया इतना करारा बैर, पिता अपनी लड़की को विधवा बनाने के लिए क्या उपाय कर रहा है। छोटे बेटे को भेजा, नहीं डसा, श्राप दे दिया तुम दुमहा हो जाओ। बड़ा लड़का आ रहा है डसने के लिए राजा परीक्षित को। देखो परीक्षित की मृत्यु का कारण मेर नवलदे ही रही। अगर नवलदे अपने बाप को ताना दे करके घर ना आती हस्तिनापुर तो शायद परीक्षित की इतनी जल्दी मृत्यु नहीं होती। परीक्षित की मृत्यु का कारण नारी, माया और नारी का चक्कर जहां जहां प्यारे आया है सब बर्बाद भय। नारी का चक्कर ऐसा है, बड़े बड़े चले गए। भजन तो आप लोग गाते हो, नहीं गाते हो? सुना होगा आप लोगों ने, एक बड़ा सुंदर भजन आप लोग सुनते हो कि जब राम ने कर गए बनवास का, दशरथ पर गए चक्कर, बनवास का दशरथ पर गए चक्कर। नारी का चक्कर कहाँ आया? राम ने करी गए बनवास का तो दशरथ पर गए चक्कर। केवट का है चरण हम धोइबे पड़े राम जी, केवट का है चरण हम धोइबे पड़े राम जी।
नारी का चक्कर भैया। शक्ति बाण लखन के लागी हनुमत पर गए, शक्ति बाण लखन के लागी हनुमत पर गए, शक्ति बाण लखन के लागी हनुमत पर गए चक्कर मां। कटा शीस जब मेघनाथ का पड़े सुलोचन, कटा शीस जब मेघनाथ का पड़े सुलोचन, कटा शीस जब मेघनाथ का तो पड़ी सुलोचन चक्कर भैया। दसों शीस रावण के कट गए पर नारी के, दसों शीस रावण के कट गए पर नारी के चक्कर मां। दसों शीस रावण के कट गए पर नारी के चक्कर मां। यादव सुरेंद्र सिंह कहते हैं दुनिया पड़ गए, यादव सुरेंद्र सिंह कहते हैं दुनिया पड़ गए चक्कर मां। नारी का चक्कर बड़ा खराब होता है। अगर परीक्षित के पास नवलदे ना आती तो शायद परीक्षित की मृत्यु इतनी जल्दी ना होती भैया। परीक्षित की मृत्यु का कारण बनी नवलदे। आज बड़ा लड़का तक्षक आ रहा है राजा परीक्षित को डसने के लिए। ये छोटा लड़का घर पे गया था, लेकिन जो कालिया नाग तक्षक है ये परीक्षित को डसने के लिए कहां गया? ये घर नहीं गया। कहां गया? पहुंचो जाए चमन राजा के, फुलबगिया में पहुंचता है ये सर्प। ये तक्षक फुलबगिया में पहुंचा और फुलबगिया में जा करके, मायाधारी तो है ये तक्षक, भेष बदल लेता है। क्या बन गया? बेर बन गया। बढ़िया कुसाखी बेर। बेर बन करके क्यारी के बीचों बीच में पड़ रहा। सवेरे माली राजा परीक्षित को हार बनाने के लिए फूल तोड़ने गया। जब फूल तोड़ने गया तो क्या देखा? रे क्यारी के बीचों बीच में कुसाखी बेर पड़ा है। भैया पहुंचो जाए चमन राजा के तो सुंदर बेर अनोखो बन के, पड़ रजा के कारी में सुंदर बेर अनोखो बन के, हरी भरी तबीयत होए लागी। इतना सुंदर बेर है, हरी भरी तबीयत होए लागे, पड़े रह जाके प्यारी में, हरी भरी खुशनुमा डाली पर तैयार, खुशनुमा डाली पर तैयार, डाली पर तैयार। बहुत सुंदर लग रहा देखने में। ले गयो राजा के दरबार, ले गयो राजा के दरबार। सवेरे माली फूल तोड़ने गया, देखा बड़ा सुंदर पुष्प बेर। क्यारी में जाकर के फूलों को तोड़ा और बेर को उठाया, रख लिया। बढ़िया हार बनाया, सजाया। सोचा कुसाखी बेर है, हम खाएंगे स्वाद ही मिलेगा, ये प्यारी चीज है, राजा को देंगे, राजा साहब को देंगे, कुछ हमें इनाम मिलेगा, हम तो खाएंगे स्वाद ही मिलेगा। राजा परीक्षित को हार बनाया, बेर को सजाया, माली लेके गया। माला तो राजा परीक्षित के गले में पहना दिया
और बेर ले राजन, ये बेर हमको मिला कुसा की बेर, ये बेर लो राजन। भैया बेर को जैसे लिया, अब राजा परीक्षित के काल राजा परीक्षित के हाथ में, देखो मौत हाथ में, बेर क्या है? ये तक्षक है, सर्प है, भेष बदले है, बेर बना है। राजा परीक्षित के हाथ में काल। राजा परीक्षित ने विचार किया, हम राजा आदमी तो जंगल में कभी न कभी इधर जाएंगे, बेर मिल जाएगा, रानी साहब पाएंगी नहीं। प्यारी चीज किसी प्यारी को दी जाती है ना। कोई चीज खाए पिए वाली चीज अकेले ना ही खाए पियो, आपको कोई दे, अगर आप परिवारदार हो अकेले खाए ना पी हो, है ना। वो प्यारी चीज किसी प्यारी को ही दी जाती है। इसलिए राजा परीक्षित ने विचार किया, हम न खाएं, लाओ रानी नवलदे के पास भेज दे। तो हुई कह प्रसन्न भेज महलन, खुश होकर के राजा परीक्षित ने बेर को महलों में भिजवा दिया। और जैसे बेर रानी नवलदे के पास गया, नवलदे ने देखा तो नमक से नमक टक्कर नहीं खाता है। मायाधारी वो तक्षक है, भेष बदलना जानता है, तो भेष बदलना जानती तो ये भी तरह तरह के भेष बदलना ये भी तो जानती है। घर पर जैसे बेर गया, नवलदे ने देखा, आहा ये बेरू का है, ये तो हमारा भाई है, तक्षक है, पहचान लिया। तो देखते परख नवलदे लीन हो, देखते परख नवलदे लीन हो, बीरन महल में आयो है। गंगाधरी दुष्ट भासुक में, आप देखा भैया आया है घर में, देखती परख नवलदे लीन हो, बीरन महल में आयो है। क्या बोली भैया? रखियो लाज मेरी चुरियन की। तुम मेरे प्यारे भैया हो, भाई हो, तुम बड़े हो, हम तुम्हारी बहन छोटी है। रखियो लाज मेरी चुरियन की, यहू भेष कहाँ धरिया है। भैया मेरी लाज तुम्हारे हाथ है, ये चूड़ियां कभी मत उतार देना, तुम बड़े जालिम भाई हो। क्या करती है? क्या किया? बुलायो कंठ पलंग द्योतार, बुलायो पलंग द्योतार, खैर ना है मेरो भरतार, खैर ना है मेरो भरतार, मेरो भरतार। फौरन पलंग डाल दिया, पलंग पर अपने भैया को बिठा दिया। का भैया फेरी मत जइयो यहाँ से भाग, फेरी मत जइयो यहाँ से भाग, हाथ तुम्हारे लगी मेरो सुहाग, हाथ तुम्हारे लगी मेरो सुहाग। भैया जाना मत, तुम्हारे हाथों में मेरा सुहाग है। मेरे बंधु पलंग पर बिठा दिया। और इधर शाम को राजा परीक्षित जब आए दरबार छोड़ के, तो परीक्षित से कहने लगी नवलदे, स्वामी चारपाई के नीचे पैर मत उतारना, क्योंकि आज रात में भैया आया है, भैया आया है। रात के समय तुम चारपाई के नीचे पैर मत उतारना। सो जुल्मी आई गयो महलन में। भैया स्वामी से कह रही, स्वामी आज भैया आया है महलों में,
बड़ा जालिम भाई, बड़ा भाई। जुल्मी आई गयो महलन में, अरे तुम मत घबराइयो, आज है फौरन शाम के समय राजा परीक्षित दरबार समाप्त करके घर पर आए तो राजा परीक्षित से कहने लगी, नवलदेव स्वामी बड़ा भैया आया है, बड़ा जालिम भाई है, जुल्मी, बहुत जुल्मी भाई है, आया है। आज चारपाई के नीचे रात के समय तुम पैर मत उतारना। परीक्षित ने कहा ठीक है, हम नहीं पैर उतारेंगे, चारपाई के नीचे पैर नहीं उतारेंगे, चाहे कुछ हो जाए। भैया भोजन इत्याद किया राजा परीक्षित ने, और भोजन करके होई गई रैन सेज बिछवाई। जब रात्रि हो गई, और जब रात्रि हो गई तो राजा परीक्षित ने नवलदे के द्वारा अपनी सेज को बिछवाया। नारी का धर्म है बिस्तर को बिछाना। राजा परीक्षित ने नवलदे के द्वारा अपनी सेज को बिछवाया। उसके बाद भोजन इत्यादि करके डारी गले गल बहिया सोई गए, दोनों प्यारी प्यारे हैं। डारी गले गल बहिया सोई गए, दोनों प्यारी प्यारे हैं। सोई गए, दोनों प्यारी प्यारे हैं। भोजन करके मेरे बंधु दोनों राजा परीक्षित और नवलदे दोनों पत्नी सोने लगे। और पहली नींद आदमी जब सोता है 12 बजे के बाद तो एकदम खर्राटे वाली नींद। पहली नींद जब आती है ना तो बहुत निश्चिंत होकर के पत्नी सोते हैं, कोई बेखबर ही नहीं कहां हम हैं कहां क्या है। आज दोनों सोने लगे परीक्षित और नवलदे। जब सोने लगे खर्राटे वाली नींद, अब तो जो तक्षक बेर बना बैठा है पलंग पर, भाई तक्षक जो बेर बना बैठा है, जब दोनों सोने लगे तो वही बेर क्या बन गया, तक्षक। भैया तो डारी गले गल बहिया सोई गए, दोनों प्यारी प्यारे हैं। डारी गले गल बहिया सोई गए, दोनों प्यारी प्यारे हैं। इतने सरफ बेर को बन गयो, जो बेर बना बैठा था बन गया कालिया नाग तक्षक। रात 12 बजे इतने सरफ बेर को बन गयो, तक्षक बादर फारे हैं। इतने बेर को बन गयो, तक्षक बादर फारे हैं। तक्षक बादर फारे हैं। भैया वही बेर बन गया कालिया नाग तक्षक। और जिस चारपाई पर नवलदेव परीक्षित दोनों सो रहे, चारपाई के आसपास घूमने लगा। देखो कितना असली सर्प होए, चाहे जितना विषधर सर्प होए, आज भी नियम है, कहा जाता है चारपाई के ऊपर चढ़ करके नहीं डसता है। अब मुंह तक काले हैं तो अलग बात, काल अगर है तो चाहे जहां जाओ पीछा तो छूटेगा नहीं, मरना तो मरना है। काल है और काल है ही है। आज महाराज परीक्षित को डसने के लिए वही तक्षक जो बेर बन के आया था चारपाई के आसपास घूमने लगा। लेकिन एक बात बताएं माताओं बहनों, अगर नारी चाहे तो उसके हाथ से काल भी भाग जाता है। बड़ी होशियार माताएं होती हैं, और जो होशियार माताएं बहनें होती आज भी उनका नियम है। देखो नारी को 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। नारी को 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन? नंबर 1, बिस्तर बिछाते समय ये देखना चाहिए
कि जो चारपाई हो चाहे तख्त हो एकदम दीवार से सटा करके नहीं रखना चाहिए। चाहे चरपैया डालो चाहे तख्त हो, कोई कोई माताएं मैंने एकदम दीवार से एकदम सटा करके, ऐसा नहीं, हाथ हाथ जगह छूट करके तब पलंग चारपाई पड़ना चाहिए चारों तरफ। और नंबर दो माताओं बहनों को बिस्तर बिछाते समय ये देखना जरूरी है कि जो मैं बिस्तर बिछा रही हूं ये कोई वस्त्र तो नीचे तो नहीं लटक रहे, नीचे तो नहीं लटक रहे, नीचे तो नहीं लटक रहे। और नंबर 3 विशेष बात माताओं बहनों को, बिस्तर बिछाते समय माताओं बहनों को अपने बालों को खुला रख करके सोना नहीं चाहिए, बालों को बांध करके सोना चाहिए। लेकिन हमने बताया है आजकल जमाना है, पहले पुराने जमाने में हमारी माताएं बहनें फीता चोटी कैसो न कैसो बाल पटिया गूह लेती थी, लेकिन आज ये फैशन का दौर है तो किसी हमने देखा है जो, अरे यहाँ तो गरीमत है लेकिन शहरों की व्यवस्था बड़ी खराब, वहां तो पर्दा है ही नहीं, कोई पुरुष का पर्दा है ही नहीं शहर में, चाहे कोई भी हो। आज के जमाने में कोई हमने देखा बिटिया बहने पर्दा रखना पसंद ही नहीं करती हैं, बाल जो हैं उनको बांधना अच्छा नहीं समझती हैं, जितने बाल खुले हो इतने अच्छे, और बांधत बांधत बंधबो करी तो देखा है आजकल बालों की बंधाई, लंबे बाल अगर हैं तो हमने तो देखा है अगर लंबे बाल हैं तो उनको ऐंठ गोइंठ कैसे बनी है जैसे अब बिलोरो जीप कर पीछे स्टेपनी आ रखी है ना, और ऊपर कब्रों चढ़े लाल पीले हरे कब्र चढ़े हो कि कभी कोई दिक्कत न होने पावे, जैसे पहिया कब्र इसलिए चाहा था कि पहिया गंदी न हो। हाँ ये बालों की बंधाई, अगर लंबे बाल हैं तो उनका बांधने की नहीं जरूरत, ऐसे ऐंठ गोइठ के ऐसे रख दिया। तो रानी नवलदे थी, रानी नवलदे थी भैया, क्या होता है लंबे बाल थे, जो सो रही है, जो सो रही अपने बिस्तर पर, तो जैसे ये नवलदे का शीश और ये परीक्षित का सर पास पास घूम रहा है, कहीं पर कोई सहारा नहीं मिल रहा है, कैसे चढ़े। जब कोई सहारा न पाया, कोई जब सहारा न पाया तो जहां उसकी बहन का सिर है ना, अपने शीश को उठाया, एकदम जैसे भारी हुंकार किया, जैसे किया फू, तो इतने लंबे बाल, रानी थी ऐसे ऐंठे गोइठे बांधे थे, बाल चिकने होते हैं, और जरा से करवट ले रात भर एक करवट कोई लेटे ना सकत, करवट तो बदलवे करियो, जैसे किया फू ऐसे वो लंबे बाल थे, तुरंत उसके बाल खुल गए। जब बाल खुल गए तो भैया, जब बाल खुल गए तो इतने लंबे बाल कि चरपैया से नीचे जमीन में टच हो गए। अभी तक सर्प घूम रहा था, कोई रास्ता नहीं पा रहा, चरपैया कैसे जाए चढ़ के, लेकिन अब तो सहारा मिल गया। सर्प चारपाई पे आया तो कैसे आया, अपनी बहन के बाल जो लटक रहे थे, लटक रहे जुल्फ पकड़ी चढ़ी गयो, लटक रहे जुल्फ पकड़ी चढ़ी गयो, लटक रहे जुल्फ पकड़ी चढ़ी गयो, रूप लखी दोनों का खुश भयो, रूप लखी दोनों का खुश भयो, रूप लखी दोनों का खुश भयो। आ गया चरपैया पे, जैसे चारपाई पे आया, जैसे देखता वो तो सो रहे हैं दोनों, तक्षक ने देखा, अरे वाह कितनी प्यारी जोड़ी मेरे बहन बहनोई की है, बहुत बढ़िया राजा है, डसने का तो जी नहीं चाहता है, लेकिन अगर डसेंगे नहीं तो अपने बाप बासु को क्या बताएंगे, एक भाई हमारा दुमहा हो गया है, हम असलियान अगर हम वापस गए तो हम 10 मुहा,
इसलिए अपने बाप की दुश्मनी को याद करके तक्षक महाराज परीक्षित की नाक में डस लेता है। और सर्प का डसा हुआ आदमी चिल्लाता नहीं, जहर में पड़ा सोया करता है। सवेरे 4 बजे नवलदे उठी, औरत का धर्म है प्रातः काल उठना सबसे पहले। होई ग भोर नवलदे देखती, होई ग भोर कुंवर ने उठ के अरे पति का बदन निहारो, आज खैर चलो भैया। सवेरा हुआ, नवलदे उठी, जगी तो क्या देखती है, हाय मेरे पति के प्राण नहीं, परीक्षित के प्राण नहीं है। रोने लगी, अपने मस्तक को जमीन पर पटकने लगी। पीटत हाथ नवलदे रोवे, क्या कहती, स्वामी अब 3 मास को गर्भ मेरे पति, महाभारत में ऐसा होता है। अभिमन्यु की जब मृत्यु हुई तो अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा के 3 महीने का गर्भ था, आदमी दुनिया से गया। और वही अभिमन्यु पुत्र परीक्षित की जब मृत्यु हुई, तक्षक ने डसा तो परीक्षित की रानी नवलदे के 3 महीने का गर्भ है, दुनिया से आदमी चला गया। बाप बेटों की मौत एक जैसी। भैया क्या कहती, पीटत हाथ नवलदे रोवे, पीटत हाथ नवलदे रोवे, क्या कहती, नाना प्रकार से रो रही है। कहती है 3 मास को गर्भ मेरे पति, खबरिया को 3 मास को गर्भ मेरे पति, गंगा करिए बाबुल हुई ना सोए मेरे भैया को, गंगा करिए बाबुल ना सोए मेरे भैया को, ओढ़ी के मुंह पति खारी धोए, ओढ़ी पिया अब कहाँ में पाऊं धोए, पिया अब कहाँ में पाऊं धोए, कि कह कर नहीं नवलदे रोए, कि कह कर नहीं नवलदे रोए, तेरे बिना कंठ ना जीऊं, शीश धरनी पर मारो, आज घर नाना प्रकार से रो रही है। कह रही स्वामी अब क्या होगा, सारा घर परिवार छोड़ के मैंने आस तुमसे लगाई और तुम हूँ छाने जाते हो। क्या कह रही, काहे पिया हम का छाड़े जाती, काहे पिया हम का छाड़े जाती, काहे पिया छाड़े पिता की सूरत सारी, मात पिता की सूरत सारी, तुम हूँ पियो बड़ी घात, तुम हूँ पियो बड़ी घात, कहे पिया हमका छाड़ जाती, कहे पिया
पछता रही है और कह रही स्वामी तुम हमें छोड़े जा रहे हो, कैसे दिन कटी जतन ताए जइयो, कैसे दिन कटी कैसे दिन जतनी बताए जइयो, कैसे दिन कटी जतनी बताए जइयो, कैसे दिन कटी जतनी बताए जइयो, कैसे दिन कटी जतनी बताए जइयो, कैसे दिन कटी। रो रही नवल अपने पिया परीक्षित की लाश के पास बैठी, क्या कहती स्वामी अब क्या होगा। यही पार गंगा वही पार जमुना, यही पार गंगा वही पार यमुना, यही पार गंगा वही पार यमुना। गंगा क्या है, घर है मायका तो उधर है ससुराल, दोनों पवित्र संगम है गंगा यमुना। गंगा में स्नान करने से मुक्ति और जमुना में स्नान करने से भक्ति। तो मैके में भक्ति सीखो और मुक्ति कहाँ मिलना है, ससुराल में आदमी के हाथ से। यही पार गंगा वही पार जमुना, यही पार गंगा वही पार यमुना, पार गंगा वही पार यमुना। बिचवा मड़ैया स्वामी, बिचवा मड़ैया स्वामी हमको छवाए जइयो, कैसे दिन कटी जतनी बताए जइयो, कैसे दिन कटी जतनी बताए जइयो, कैसे दिन कटी बताए जइयो, कैसे दिन कटी। और अचरा में फार के कागज बनायो, अचरा में फार के कागज बनायो, अचरा में फार के कागज बनायो। इतना जीवन का दुख है ये बताया नहीं जा सकता है, दुख लिखने के काबिल नहीं जीवन में। अचरा में फार के कागज बनायो, अचरा में फार के कागज बनायो। अपनी सुरतिया स्वामी, अपनी सुरतिया स्वामी, अपनी सुरतिया स्वामी हियरे लिखाए जियो, कैसे दिन कटी जतन बताए जइयो, कैसे दिन कटी
उसकी बाह पकड़ो तो बाह छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन आप तो पहले तुम हमें छोड़े जा रहे हो। पहिया पकड़ के स्वामी रहिया बताए जइयो, कैसे दिन कटी जतनी बताए जइयो, कैसे दिन कटी जतनी बताए जइयो, कैसे दिन कटी जतनी बताए जइयो, कैसे दिन कटी। इस प्रकार से नवलदे आज रो रही है, अपने पिया परीक्षित की लाश के पास बैठी है। नवलदे नाना प्रकार से विलाप कर रही। आगे क्या होता है, भाग एक तक कथा यहाँ पहुंच रही है। इसके आगे का प्रसंग कल मध्याह्न काल की बेला में, समय भी काफी हो रहा है, ठंडक भी बढ़ रही, राइट 12 बजे। अब आप लोग खड़े हो जाएं, आरती हो जाए। वो तारो है सखी राजा राम जी की आरती, तारो है सखी राजा राम कही के रे राम भैया, कही के रे लक्ष्मण, कही के रे राम भैया, कही के रे लक्ष्मण, कही के रे भरा ते भुआल हो सखी, कही के रे भरा ते भुआल हो सखी, राजा राम जी की आरती उतारो सखी, राजा राम जी की आरती उतारो सखी, राजा राम जी की आरती उतारो सखी। कौशल्या के राम भैया, सुमित्रा के लक्ष्मण, कौशल्या के राम भैया, सुमित्रा के लक्ष्मण, कैकेयी के भारा तय भुआल हो सखी, कैकेयी के भारा तय भुआल हो सखी, राजा राम जी की आरती उतारो सखी, राजा राम जी की आरती उतारो सखी। हाँ कौने रंग राम भैया, कौने रंग लक्ष्मण, कौने रंग राम भैया, कौने रंग लक्ष्मण, कौने रंग भरा तय भुआल हो सखी, कौने रंग भरा तय भुआल हो सखी, राजा राम जी की आरती उतारो सखी, राजा राम जी की आरती उतारो सखी, राजा राम जी की आरती उतारो सखी। अरे संवले रंग राम भैया, गोरे रंग लक्ष्मण, संवले रंग राम भैया, गोरे रंग लक्ष्मण, पीत रंग भरा तय भुआल हो सखी, पीत रंग भरा तय भुआल हो सखी, चारों भैयन की आरती उतारो है सखी,